the Arunachal Christian Forum. After few days, once again, we are going to discuss the issues related to Freedom of Religion Act 1978. I am Sri Tarmiri, President, Arunachal Christian Forum, and my left is Sri Nabam Nibahina, Vice President, Protocol, Arunachal Christian Forum. अब बात ये रहा, हम पिछले 2 महीना से अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके हम आंदोलन पे हैं। अभी भी हम आंदोलन में हैं और मैं अरुणाचल के वासियों, खासकर ईसाई लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप सब ने सरकार का आश्वासन को, जो पिछले जो असेंबली सेशन, जो सदन में हमारे अरुणाचल के लोकप्रिय नेता श्रीमान पेमा खांडू जी ने आश्वासन दिया कि हम इस मार्च जो 1 तारीख जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ लॉ कानून को लागू करने के लिए जो अदालत का आदेश को हम मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सरकार इस विषय को लेके फिर से हम समय मांगेंगे जो कोर्ट से। इनका विचार को, इनका बयान को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम स्वागत करते हैं। उनका जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लेके फिर से 31 मार्च 2025 से लेके और कुछ समय मांगने का कोर्ट से, उनको फिर से मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी को। दूसरा बात है, अरुणाचल के हर एक क्षेत्र में जो अरुणाचल के नेतागणों, जो कार्यकर्तागणों, उन्होंने तरह तरह का जो सुझाव, तरह तरह का जो बात, तरह तरह का जो मुद्दा लेके अपरा का विषय में बात करता है कि अपरा किसी का खिलाफ नहीं है, कि अपरा अच्छा चीज सबका अच्छा के लिए भूल के अभी सेंसिटाइज करते जा रहा है। मैं अपना जनताओं से, अपना जो यीशु मसीह का भक्तों से मैं ये आप सब से विनम्र के साथ विनती करना चाहूँगा कि आप सब इनका जो बातों पे ना आए। राजनीति का बात हमेशा राजनीति होता है, पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स बात करते रहता है, उनमें आप लोग दबाव आना नहीं चाहिए। और इसके विषय में, अपराध का विषय में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बहुत ही जल्दी एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है आप सबका समक्ष में, आपका पास पहुंचकर ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट क्या है और अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अरुणाचल में क्यों लाया गया, इसका विषय में आप सबको चर्च में, डिस्ट्रिक्ट में, सर्कल में हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आप सब का पास पहुंचने के लिए, इसका विषय में आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए हम तुरंत ही पहुंच रहा है। और उसका बाद अरुणाचल में कुछ ही समय देख रहा है, पिछले 9 मार्च 10 मार्च से लेके अरुणाचल में हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो कार्यकर्ता, जो एक्टिविस्ट को तरह तरह का फोन में धमकी दिया जा रहा है और उनको अननेसेसरी हरासमेंट देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उनका मोमेंट को जो ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उनका फोन
जितना भी फोन को ट्रैक किया जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी कौन सा जगह में है, क्यों मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा है, इस तरह का हमारा जो कोई पुलिस जो डिपार्टमेंट से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इस तरह से जो मानसिक जो यातना देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं अगर जिस कार्यकर्ता को आप इसका जो आप लोग को मानसिक यातना से कुछ दरगतना होता, उनका परिवार में कुछ होता, ऐसा कोई घटना आता, तो मैं इनका जवाबदारी को मैं सरकार को ठहराता हूं। इसलिए मेरा एक जो विनती ये रहेगा, जिस जिस कार्यकर्ता को, जिस जिस जो हमारा एक्टिविस्ट को जो पुलिस फोन करता है, जो पुलिस उनका फोन रिकॉर्ड करता है, उनका मोमेंट को जो मॉनिटर करता है, मैं उनसे विनती करता हूं, आज से ये सब मानसिक जो यातना उनको ना दे और उनको आज़ादी से अपना इच्छा, अपना परिवार का साथ, अपना जो एक आज़ादी, एक निजी जिंदगी को जीने के लिए उनको भी अधिकार होता है और हम उनको तंग नहीं करना चाहिए। वो कोई अगरवादी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, वो हमारा दोस्त है, हमारा कार्यकर्ता है। हम उनका सुरक्षा अगर कुछ भी कमजोर हो जाता है तो इसका विषय में हम सरकार को पूछताछ के लिए तैयार रहेगा। जैसे हमने कई जो 10-15 दिन से हम जब 6 तारीख में जब हमने जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा एक रैली आयोजन किया, वो रैली में हमारा कार्यकर्ता, हमारा एसीएफ का एक्टिविस्ट ने अपना जो विचार, अपना कम्युनिटी का विचार को रखते हुए कुछ बात बोला, तो वो बात को किसी जो हमारा गैर ईसाई के लिए उन्होंने उनको अनाप शनाप कहा और उनका ऊपर जो केस कोशिश करता है, उनका ऊपर जो सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। जैसे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम बाई जी के साथ, हमारे और कई जो एक्टिविस्ट के साथ उन्होंने इस तरह का हरकत, इस तरह का जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। इसलिए मैं फिर से अपील है कि गवर्नमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट से अपील है कि हमको शांति में रहने दीजिए। कोई भी जो व्यक्ति को हमारा परिवार का शांति और अपना परिवार में अच्छा से रहने के लिए हमें देने के लिए आप सबसे मैं विनती करता हूं। देखिए, वो सब एक जो उनका जो जितना भी स्पीचेस है, उनका एक जो मन का सोच था और उनका एक जो वो दिन को उन्होंने अपना दुख दर्द को जताया है, क्योंकि ये अपरा ईसाई का खिलाफ है और ये अपरा को कोई किसी हमारा गैर ईसाई लोग ने जबरदस्त इनको जो इस अपरा को जो ये जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस अपरा को अरुणाचल में जैसे भी करके लागू करने के लिए किसी हमारा जो संस्था ने कहा है, इसका जवाब में हमारा कोई एक्टिविस्ट कहा है। वो कहने पर हमको कोई डिपार्टमेंट से, जो इंटेलिजेंस, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमको पूछा है और उन्होंने हमसे स्टेटमेंट मांगा है। क्यों कहा? हम सब पुलिस डिपार्टमेंट को हमने कोऑपरेट किया और हमने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया कि अगर कहीं स्पीच किसी का, किसी समाज को या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा तो हम उसे वापस लेने के लिए हमने डिपार्टमेंट से उनका साथ हम कार्रवाई करके हम उनका साथ दिया है।